हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से स्कॉलिंग क्लासेस में। सो वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दिस टॉपिक रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर लाइक मिरर फॉर्मूला, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, position of image formation, magnification, and all these things we have done. So right now we have to discuss about questions related to spherical mirror. तो जैसा कि तय हुआ था कि आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चन एनसीईआरटी और आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आईआईटी का एक क्वेश्चन है हमारे पास 91 का पूछा हुआ और एक एनसीईआरटी का और एक सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो शुरुआत करते हैं ये सीबीएसई से, लोअर से चलते हैं और थोड़ा अप पे जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिएगा, इसको रब कर देता हूं। ये सीबीएसई के सैंपल पेपर से हमने क्वेश्चन निकाला है। क्वेश्चन कहता है कि एक नीडल है, ये नीडल है जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस नीडल को एक कॉनकेव मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा जाता है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा जाता है। तो ये मान लेते हैं वो हमारा नीडल है और ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। ठीक है, और डिस्टेंस ध्यान रखिएगा, पहले भी बता चुका हूं, फिर से याद दिला देता हूं कि डिस्टेंस का जब भी मेजरमेंट करेंगे तो पोल से करेंगे, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो। हमेशा डिस्टेंस का मेजरमेंट इस तरफ या इस तरफ, कहाँ पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमेशा पोल होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बहुत गलती होती है और कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन बनाते समय, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहता है इसका फोकल लेंथ जो है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर। माइनस प्लस का अभी देख लेते हैं। आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ इस साइड में होता है, इधर कहीं फोकल लेंथ होगा, तो इस साइड का डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो राइट साइड में कितना होगा, पॉजिटिव, यानी कि 40 सेंटीमीटर प्लस में। और लेफ्ट साइड में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो लेफ्ट साइड में कितना हो गया, -10, यानी कि u इक्वल टू कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, लेफ्ट साइड है ये, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं। साइन कन्वेंशन में ये बात बता चुका हूं। अब कहता है कि बताना है, ये हमें इंफॉर्मेशन दिया है और पूछ रहा है पोजीशन, पूछ रहा है पोजीशन, नेचर, एंड साइज ऑफ नीडल। जो हमारा इमेज फॉर्म होगा, ये क्वेश्चन दिया है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया है, फोकल लेंथ दिया है और कौन सा मिरर है ये चीज़ दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि जो हमारा इमेज फॉर्म होगा वो इमेज का साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा और पोजीशन क्या होगा। यानी कि पोजीशन से मतलब क्या पूछ रहा है, भी, पोल से उसकी डिस्टेंस क्या होगी। नेचर से मतलब वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ये सारी चीज़ें।
तो ये तो पहले से क्लियर है कि क्योंकि मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स। जब मिरर कॉन्वेक्स होता है तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे इस साइड में फॉर्म होगा। ठीक है, तो जब मिरर बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होगा तो कैसा होगा, वो वर्चुअल होगा, रियल तो होगा नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, जो इमेज का साइज होगा वो ओरिजिनल से क्या होगा, छोटा होगा। ये हमें पता है, हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन में। और कैसा होता है, इरेक्ट होता है, सीधी बनती है, मतलब अगर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कैसा बनता है, अपवर्ड ही बनता है, यानी कि इरेक्ट बनता है। तो ये चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन इसका न्यूमेरिकली कैसे हम पता करेंगे कि वाकई में ये इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा या वर्चुअल होगा। तो ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला काम कि हमें भी पता करना है। भी पता करने के लिए हमारे पास क्या है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला पता है क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये चीज़ हमें पता है। तो क्योंकि हमें स्पेस चाहिए तो मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूँ, और इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें तो u v से लेना देना है। तो इसको रख कर देते हैं, मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। 1/v इक्वल टू 1/f हमें पता है, f कितना है 40 सेंटीमीटर, प्लस में 40 सेंटीमीटर f हो गया, और ये 1/u को इस साइड में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, और 1/u का वैल्यू दिया हुआ है कितना, -10 सेंटीमीटर, तो -10 रख दिया। अब देखो एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो ये 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया 5, यानी कि 5/40, 5 × 8 = 40, यानी कि 1/8। तो 1/v इक्वल टू 1/8 हो गया। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर v का वैल्यू होगा। और ये इसका मान आ रहा है पॉजिटिव में, पॉजिटिव में आ रहा है, v का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो इससे क्या समझ में आया कि v जो है बिहाइंड द मिरर बनेगा, यानी कि राइट साइड में बनेगा। तो हम जानते भी हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का जो फॉर्मेशन होता है बिहाइंड द मिरर होता है। तो ये राइट साइड में इमेज का फॉर्म हो गया, ये प्लस साइन से हमें पता भी चल गया। और कितने दूरी पे बनेगा, 8 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। ठीक है, अब बात करता है कि हमें बताना है इसका नीडल का साइज। तो आइए नीडल का साइज देख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। उसके लिए हमें साइज के लिए क्या था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था h'/h, और ये किसके इक्वल होता था, -v/u, इसके इक्वल होता था। ये हम जानते हैं, दिस इज मैग्निफिकेशन। सो नाउ m इक्वल टू h' क्या होता था, इमेज का साइज होता था। तो h' तो हमें पता ही नहीं है, इमेज का साइज नहीं दिया है, h दिया है। h क्या होता था, ऑब्जेक्ट का साइज। ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अब इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि h का मतलब तो सर हाइट होता है, तो यहाँ तो लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर। ऐसा डिफाइन नहीं है। और लीनियर जब होता है तो हाइट के टर्म में बात करते हैं तो बेस के ये उसका साइज की ही बात करते हैं। हाइट दिया हो तो हाइट लेंगे, और अगर उसका बेस पता हो कितना, मतलब बेस उसका कितना है तो बेस लेंगे।
आई मीन लेंथ, तो लेंथ भी ले सकते हैं अगर दिया जाए। वो कोई केस इस पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है। अगर क्वेश्चन में हाइट दिया होता तो हाइट ले लिए, हाइट लेते और जो हमारा आउटपुट आता वो भी हाइट ही आता, लेकिन यहाँ पे लेंथ दिया है तो लेंथ लेंगे और रिजल्ट में भी हमारा लेंथ आएगा, वही सेम चीज़ होता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा ले सकते हैं। अब देखिए माइनस और भी तो हमें पता है 8 और u का वैल्यू पता है -10। अब ये देखो, ये माइनस माइनस कहानी खत्म, तो h डैश अपॉन 5 इक्वल टू कितना हो गया 4/5। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 बचे 10। अब देखो h डैश इक्वल टू कितना हो गया 5 × 4/5 गया, कितना आ गया 4। ठीक है, ये 10 सही है। तो एच डैश कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो हमारा इमेज का हाइट पता चल गया, और एच डैश कैसा आया पॉजिटिव आया, मतलब ये कैसा होगा इरेक्ट होगा। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आती तो निगेटिव का मतलब होता है इन्वर्टेड, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या होगा इरेक्ट, यानी कि सीधा। तो हमें पता भी है कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसा बनता है इरेक्ट बनता है, और उसका जो साइज होता है वो क्या होता है डिमिनिश्ड हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है उससे छोटा होता है। तो छोटा है भी, कितना है 4 सेंटीमीटर आया है। इमेज का साइज कितना था 5 सेंटीमीटर, तो 5 से 4 छोटा होता है। तो हर चीज़ हमारा वेरीफाई हो गया, और ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो गया। हमें नेचर पता चल गया, पोजीशन पता चल गया, और ऑब्जेक्ट किस तरीके का बनेगा, उसका साइज क्या होगा, ये सारी चीज़ें पता चल गई। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व होता है। और मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से उठाया है, इसको रफ कर लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से उठाया। क्वेश्चन है, ठीक है, एक कहता है वायर है, कैसा है स्क्वायर टाइप का वायर है, ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसका डायमेंशन क्या है स्क्वायर है। तो एक साइड को दिया है कितना 3 सेंटीमीटर, साइड इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो सारे 3 होंगे, यानी कि 3 होगा। तो साइड हमें दिया है, और ये कहाँ पे रखा गया है प्लेस्ड, यानी कि यू दिया है 25 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर से। ये देखो, ये कॉनकेव मिरर है, ये हो गया पोल, और इससे 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या दिया है, इसका पोजीशन दिया है, कहाँ पे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो ये कैसा होगा निगेटिव में होगा, तो माइनस पहले ही लिख लेते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में है। ये दिया है क्वेश्चन में। अब कहता है कि जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ को 10 सेंटीमीटर दिया है, ये फोकल लेंथ होगा, और इसकी लंबाई कितनी होगी लेंथ 10 सेंटीमीटर। और ये भी कैसा होगा निगेटिव होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में होगा। कॉनकेव मिरर में क्या होता है फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट साइड में होता है, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में रखा है,
और जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो भी क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, और एक केस में राइट साइड में भी होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमें पता नहीं है कि लेफ्ट साइड में फॉर्म होगा या राइट साइड में फॉर्म होगा, तो नहीं ये तो पता चल जाएगा क्योंकि फोकस और पोल के बीच में जब होता था तब राइट साइड में इधर बनता था, लेकिन फोकस के तो बाद में रखा हुआ है, तो इमेज का फॉर्म क्या होगा, लेफ्ट साइड में ही होगा इमेज का फॉर्मेशन। तो जो इमेज पूछ रहा है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जो इमेज स्क्वायर जो बनेगा उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ इमेज, इमेज का एरिया पूछ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, इमेज कहाँ पे है और इमेज का साइज पता करना पड़ेगा। जब इमेज का साइज पता कर लेंगे तो उसका एरिया बता पाएंगे। और ऐसा कर रहा है कि इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया है इस पे सेंट्रिकली प्लेस्ड किया है, मतलब इस तरीके से कुछ रखा है, ठीक है, इस तरीके से कुछ रखा है, सेंट्रिकली प्लेस्ड किया है, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है, पहले भी पता कर लेते हैं, और जब भी पता चल जाएगा तो मैग्निफिकेशन से, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा के, यानी कि -v/u लगा करके हम m पता कर लेंगे, और जो m होगा वही तो उसका साइज हो जाएगा। तो और h' से पता कर लेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाकर पता करेंगे। ऐसा समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि u हमें दिया है, v पता नहीं है, v पता करेंगे। क्योंकि हमें इमेज का साइज पता करना है, तो इमेज का साइज पता करने के लिए कौन सा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है, भी हम पता कर लेंगे, u दिया है, और h' हमें पता करना है, h दिया है, h दिया है 3 सेंटीमीटर। और हम पहले ही बता चुके हैं कि ये अगर हाइट ना हो तो लेंथ ले सकते हैं, लेंथ अगर ये हमें पता करना है तो लेंथ ले सकते हैं, या हाइट दिया हो तो हाइट ले सकते हैं। तो यहाँ पे लेंथ को लेते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, और ये डायग्राम को भी रफ कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, ये मिरर फॉर्मूला है। v हमें नहीं पता है, f का वैल्यू पता है -10, माइनस ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 1/u का वैल्यू -25 दिया है, एलसीएम ले लेते हैं, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, कन्फ्यूजन हो। -1/10 प्लस 1/25, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना होगा, 50 होगा, ये 5 हो जाएगा, -5 प्लस कितना हो जाएगा, 2, यानी कि -3/50, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/v इक्वल टू -3/50 हो गया। तो जब हम v करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, यानी कि -50/3 हो जाएगा। तो माइनस साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट किस साइड में बना, ऑब्जेक्ट बना लेफ्ट साइड में, यानी कि कैसा बना, सॉरी इमेज कहाँ बना, लेफ्ट साइड में। तो कैसा होगा, लेफ्ट साइड में जो भी इमेज फॉर्म होगा वो रियल होगा, यानी कि मिरर के साइड में फॉर्म हो रहा है ना, ये मिरर है तो इसी साइड में फॉर्म हो रहा है, तो रियल होगा। ये तो पता चल गया कि रियल होगा, वैसे हमें पूछ नहीं रहा है, जैसे हमें सिर्फ भी पता करना था, भी हमने पता कर लिया। अब हमें क्योंकि साइज पता करना है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला है m इक्वल टू h' इक्वल टू -v/u। h' हमें पता करना है, h दे रखा है, h क्या दे रखा है,
3 और v का वैल्यू हम निकाल चुके हैं -50/3 अपॉन u का वैल्यू हमें पता है -25। अब इसको सॉल्व कर देना है h'/3 इक्वल टू ये यहाँ चला आएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो और ये साइन तो इसमें मर्ज हो जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 50/3 × 25 2 कितना हो गया 2/3, ठीक है। और ये 3 से 3 ये भी जाएगा तो h' इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक है। तो h' इक्वल टू 2 क्योंकि ये हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर ही बनेगा और 3 सेंटीमीटर का वो उसका साइज था तो अब कितना हो गया 2 हो गया। और हमें पता भी है कि क्या होता है छोटा हो जाता है जब फोकस के साइड इस साइड हो तो h' इक्वल टू 2 मतलब साइज कैसा होगा 2, तो हमें एरिया निकालना है। अब एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू उसका साइड का स्क्वायर होता है यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ये तो हो गया NCERT। अब लेवल को और थोड़ा हाई करते हैं, अप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे IIT का। एक IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको करेंगे और देखिएगा कितना आसान हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, हलवा ऐसा लग रहा है हलवा खा रहे हैं, कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा है ज़्यादा। यही होता है जब कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं ना अच्छे से तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन सामने हो कोई इशू नहीं आता बनाने में, कुछ भी पूछे। इससे बाहर कुछ कॉन्सेप्ट आना ही नहीं, चाहे वो IIT का एग्ज़ाम दे, JEE मेंस का दे, बोर्ड का दे, सारे में सॉल्व होने हैं। क्योंकि जब NCERT पूरे लग जा रहे हैं तो NCERT का मेन का लेवल NCERT है और IIT का क्या है वो भी दिखा देता हूँ। ये IIT में 91 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि एक थिन रड है जिसकी लेंथ, ये देखो एक रॉड है जिसकी लेंथ f/3 दिया है। कह रहा है कि इसको प्लेस्ड करता है ऑप्टिकल एक्सिस पे। ये ऑप्टिकल एक्सिस है, चलो यहाँ पे मान लेते हैं, इस पे यहाँ पे प्लेस्ड किया इसको, ठीक है। कितना साइज है f/3। ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और कैसा ये मिरर जो है वो कैसा है, कॉनकेव है। तो कॉनकेव मिरर बना लिया हमने। इसी तरीके से टुकड़े में, इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टुकड़े में पढ़ते जाना है और टुकड़े में उसको लिखते जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर बार बार क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ कॉनकेव मिरर से कह रहा था कि कॉनकेव मिरर पे कह रहा था कि रखा हुआ एक प्रिंसिपल एक्सिस पे, f/3 उसकी लेंथ है और कह रहा है इसकी फोकल लेंथ कितनी है f। फोकल लेंथ कह रहा है f है। चलो आते हैं, ये फोकल लेंथ है, मान लो ये फोकस है तो ये लेंथ कितनी है f, ऐसा कह रहा है, ठीक है। सच दैट इमेज विच इज रियल एंड इलोंगेटेड। अब देखो यहाँ पे इसने क्लियरली बताया नहीं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है। ये बोल रहा है कि जो इमेज है वो रियल है और इलोंगेटेड है। अब देखो जब कह रहा है कि इमेज रियल है तो रियल होने के लिए कहाँ पे होना होगा, फोकस के बाहर रखना होगा ऑब्जेक्ट को, ये तय हो गया। फोकस के बाहर रखना होगा क्योंकि फोकस के अंदर जैसे ही आता है, फोकस और पोल के बीच में कहीं पे भी अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कैसा बन जाता है, वर्चुअल बन जाता है। तो फोकस के बाहर रखना है ऑब्जेक्ट को, ये तो पता चल गया। और कहता है कि इलोंगेटेड है, जो इमेज है वो इलोंगेटेड है। तो इलोंगेटेड होने के लिए हमें पता है कि देखो मान लो कि ये कॉनकेव मिरर है, ये फोकस है। जब इमेज को यहाँ रखते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहाँ रखते थे, बाहर रखते थे, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होता था, यहाँ पे फॉर्म होता था।
और छोटा बनता था, लेकिन जैसे ही अंदर आते जाते थे तो इमेज का साइज क्या होता था, बढ़ता जाता था। यानी कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो सेम साइज का बनता था, और आगे बढ़े तो इमेज कहाँ, इस साइड में इधर फॉर्म होने लग जाता था, तो इमेज का साइज क्या ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होने लगता था। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि कह रहा है कि इलोंगेटेड है, तो इलोंगेटेड है ऑब्जेक्ट के जो साइज रियल साइज है उससे बड़ा है, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। यानी कि ये तो पता चल गया कि ये जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। इतने क्वेश्चन से ये क्लियर हो गया। और कहता है कि जो हमारा इमेज है वो जस्ट टच द रॉड, ये जो रॉड है इसको जस्ट टच कर रहा है, तो जस्ट टच कर रहा है तो कहाँ पे होगा, ये टच कर रहा है ऐसा, तो ऐसा कुछ बन रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए कहाँ पे रखना पड़ेगा इसको, प्रॉपर इसका लास्ट वाला जो एंड है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना पड़ेगा, तभी टच करेगा। और ये जैसे जैसे इधर बढ़ रहा है तो इधर से साइज बढ़ता चला जाएगा, तो यही कंडीशन बनता है। तो पूछता है कि व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होगा, यानी कि m इक्वल टू वाट। उसका कहने का मतलब है कि ये इसका साइज पूछ रहा है कि इसका साइज क्या होगा। तो क्वेश्चन समझ में आया या एक बार और इलिब्रेट कर दूं? चलिए एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि एक पतला सा रड है, थीन रड है, जिसका लेंथ f/3 है। उसको प्लेस्ड किया जाता है ऑप्टिकल एक्सिस पे, इस प्रिंसिपल एक्सिस को ही ऑप्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। ऑप्टिकल एक्सिस पे उसको रखा जाता है। और कैसा मिरर है, मिरर कॉनकेव मिरर का ऑप्टिकल एक्सिस है, और जिसका फोकल लेंथ f है, फोकल लेंथ दिया है f, सच दैट इट्स इमेज विच इज रियल और इलोंगेटेड, इस तरीके से कि इसका इमेज जो है रियल बन रहा है, इस साइड में रियल बन रहा है, और इलोंगेटेड, इससे इलोंगेटेड बन रहा है। तो उसके लिए तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से अंदर की तरफ रखना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन और लगाता है कि जस्ट टचेज द रॉड, और इस जो रॉड है हमारा ऑब्जेक्ट का उसको जस्ट टच कर रहा है, यानी कि ये वाला एंड टच कर रहा है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तभी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर होगा। और ये इसका एक छोर जस्ट एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तभी ये क्या करेगा, टच करेगा। तो पूछ रहा है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये IIT का क्वेश्चन है। तो ये कितना होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये 2f होगा, मतलब r होगा, और r इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है, ये हमें पता है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और इसका मैग्निफिकेशन पता करते हैं। कौन तो कह रहा है कि अरे इसमें क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डालेंगे हो जाएगा। भैया IIT का क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है। देखो क्या है, चलो इसको A नाम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं A', ठीक है। मैग्निफिकेशन पूछ रहा है तो उसके लिए हमें h'/h इक्वल टू -v/u ये फॉर्मूला लगाना रहता है। अगर ये दिया, ये क्योंकि तो पूछ ही रहा है और हमें ये दिया है, ये पता है, सॉरी ये नहीं पता है, ये पता है, h पता है और u भी पता है, v नहीं पता है। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना होगा कि v पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता करना है मैग्निफिकेशन, तभी तो h' अगर पता कर पाएंगे तभी तो h'/h करेंगे तो m पता चलेगा। तो हमें h' पता करना है, h दिया है और u भी दिया है, क्योंकि इसका पोजीशन तो हमें पोजीशन u का एग्जैक्टली मतलब डायरेक्ट IIT में ही होता है, डायरेक्ट नहीं कहता है, इनडायरेक्ट रूप से हमें बताया था कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। तो हमें पता चल गया कि इसका एक एंड C पे है और दूसरा एंड यहाँ पे है। तो ये जब पता है तो इसमें से ये पूरे में से R में से यानी कि 2f में से अगर f/3 घटा लेंगे तो पता चल जाएगा ना इसका ये पॉइंट। तो इमेज का क्या ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता चल जाएगा।
अब देखिए हमें भी पता करना है। अब भी पता करने के लिए हमें पता है कि मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ता है 1/v + 1/u = 1/f। ये लगाना होता है, ये होता है मिरर फॉर्मूला। भी हमें पता करना है 1/f, f तो दिया ही है और f दिया है तो ये ध्यान रखना ये किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में f का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये क्या होगा -f। ठीक है, और ये वाला इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -1/u। ठीक है, और u का वैल्यू भी तो क्या होगा, निगेटिव ही होगा, क्योंकि इस साइड में लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है, तो ये भी क्या हो गया, निगेटिव। ठीक है, अब u कितना होगा, ये दूरी होगा। ठीक है, ये वाला u होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2f में से f/3 को घटाना होगा, मतलब AP पता करना है। तो AP इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, PC - CA करना होगा। PC 2f दिया है और CF f/3 है, तो कितना हो जाएगा 3 6f - f, तो कितना हो जाएगा 5f/3। ये इस तरीके से क्या हो जाएगा 5f/3 हो जाएगा AP कितना हो गया, यहाँ लिख देता हूँ साइड से 5f/3। ये मैथमेटिक्स है इजी वाला। तो ये हमें कितना है 5f/3, और ये निगेटिव निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा 1 - f + 1/5f/3। और इस तरीके से जब आगे बढ़ेंगे तो 1 - f प्लस ये 3 ऊपर आ जाएगा तो 3/5f। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें रफ कर देता हूँ। ये देखिए 1/v इक्वल टू एलसीएम तो 5f होगा, तो यहाँ पे -5 + 3 यानी कि -2/5f ये होगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, पलट जाएगा -5f/2। v का वैल्यू 5f/2 आ गया, और माइनस साइन यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि इमेज कहाँ फॉर्म होगा, राइट साइड में। तो ये कितना हो गया u, यानी कि यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि ये a', ये वाला पोजीशन जब इमेज बनेगा तो ये वाला तो इस साइड में बनेगा, क्योंकि इन्वर्टेड बनता है ना। तो इन्वर्टेड बनता है तो इसका सब कुछ पलट जाएगा, ये वाला तो यहीं रह जाएगा और ये वाला इस साइड वाला जो है ये इस साइड आ जाएगा। तो a', तो ये क्या हो जाएगा, इमेज का पोजीशन। ये कितना पता चल गया, 5f/2। अब क्या करना है, हमें ये पता करना है। तो ये 5f में से ये वाला अगर घटा दे तो ये पता चल जाएगा, तो इमेज का जो साइज है वो पता चल जाएगा। यानी कि हमें a'(c) बताना है। तो a'(c) बताना है तो a'(p) - cp कर देते हैं। और इसको करते हैं रफ। ये IIT में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, इतना दिमाग लगाने वाला। तो ये कितना है 5f/2 - 2f, 2 एलसीएम हो गया 5f - 4f यानी कि f/2 कितना हो गया, ये a'(c) यानी कि ये कितना हो गया f/2। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन था मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन के लिए अब सब कुछ पता चल गया, अब मैग्निफिकेशन बता देंगे। मैग्निफिकेशन इक्वल टू h' अपॉन h इक्वल टू -v/u। h' ये हमें पता चल गया f/2, h पता है f/3 इक्वल टू
तो ऐसे ही पता चल गया 3f/2f गया, तो m इक्वल टू कितना हो गया 3/2 यानी कि 1.5। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया 1.5, यही आंसर है। ये IIT का क्वेश्चन था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो भी कंफ्यूजन वगैरह रहा होगा। अगर एक बार में दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़े हैं, हर एक पॉइंट को कवर किया है। तो अब इसका एंड करते हैं स्फेरिकल मिरर का, और शुरुआत करते हैं अगले वीडियो से रिफ्लेक्शन का। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।